हेलो एवरीवन। बाइनरी नंबर कन्वर्जन की सीरीज में आज जो हम कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं वो कन्वर्जन है आपका ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल भी अगर हमें कन्वर्जन निकालना है तो हमारी ट्रिक आपको याद होगी। हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। फॉर एग्जाम्पल 343 एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि काय में दिया हुआ है, ऑक्टल में, और आपको आंसर निकालना है डेसिमल में। देखिए, ऑक्टल से डेसिमल में निकालना है आपको। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही यूज करना है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे आपको एक बॉक्स बनाना है और उसकी पोजिशनल वैल्यू असाइन करते जाना है। आपस में आपको जो नंबर गिवन है या जो आपकी ऑक्टल वैल्यू गिवन होगी और जो पोजिशनल वैल्यू गिवन होगी उनका आपस में मल्टीप्लाई करें और सॉल्व कर लें। ठीक है, आइए वैल्यूज लिखते हैं। 343 मतलब 3 4 और 3। ठीक है, पोजिशनल वैल्यू देना शुरू करते हैं। यहाँ पर बेस कितना है 8, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, बेस 8 की पावर 0। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइनरी से कन्वर्जन सॉल्व किए थे, वहां बेस 2 था तो हमने पोजिशनल वैल्यू 2 की पावर लिया था। यहाँ पर आपको ऑक्टल बेस गिवन है तो आप किसकी पावर लेंगे, 8 की पावर। ठीक है, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2 अप टू आपको जहां तक वैल्यूज गिवन हो। ठीक है, यहाँ हमें 3 वैल्यूज गिवन है तो हमने ये लिख लिया है। सॉल्व करेंगे 8 की पावर 2 इंटू 3 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 4 प्लस 8 की पावर 0 इंटू 3। सॉल्व कर लेते हैं। 8 की पावर 2 मतलब 8 इंटू 8 कितना होता है, 64 इंटू 3। ठीक है, प्लस 8 की पावर 1 कितना होगा, 8 8 4 जा कितना होता है 32 प्लस 8 की पावर 1 कितना होगा 1। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो मैंने बताया आपको, किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। आपको ऐसा लिख भी देना है तो याद रहेगा आपको। ठीक है, और 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 64 का 3 में आप मल्टीप्लाई करिए। 3 4 12, 2 कैरी आया 1, 3 6 18 और 1 90। कितना आया 192 प्लस 32 प्लस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3। आप इसको आपस में जोड़ लीजिए। 2 2 और 3 कितना हो जाएगा 7, 3 और 9 कितना हो जाएगा 12, कैरी आया 1 2। ठीक है, 2 2 7 क्या में आ गया ये हमारा आंसर डेसिमल में। ठीक है, बहुत ही आसान है ये कन्वर्जन को सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन हम पढ़ते हैं। अगर अगर आपको ये इंटीजर में गिवन था ऑक्टल से डेसिमल, अगर आपको सेम कन्वर्जन गिवन हो पर आपको रियल नंबर्स के साथ गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, तो अभी हमने जो सॉल्व किया है वो क्या सॉल्व किया है, ऑक्टल को आपने नॉर्मल ऑक्टल इंटीजर दिया हुआ था और आपने डेसिमल में नॉर्मली सॉल्व कर लिया विथ पोजिशनल वैल्यूज, पॉजिटिव पोजिशनल वैल्यूज। और अगर आपको ऐसे इंटीजर और रियल नंबर गिवन होंगे तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आप इस तरफ जो होंगी वो पॉजिटिव पोजिशनल वैल्यूज लेंगे और इस तरफ आप क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यूज। ठीक है, सॉल्व आपको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसा हमने बाइनरी में सॉल्व किया था। जो बाइनरी रियल नंबर्स वाले क्वेश्चन हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, हमें बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आइए हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2AC। ठीक है, ये आपको दिया हुआ रहेगा हेक्साडेसिमल में और आपको निकालना होगा डेसिमल में। आपको इसको सॉल्व करना है, डेसिमल में सॉल्व करना है। देखिए कौन सी मेथड काम में आएगी, मल्टीप्लिकेशन वाली। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में वो वैल्यूज लिखते हैं जो गिवन है 2A और C, और क्या करते हैं, यहाँ जो भी बेस गिवन होता है उसकी वैल्यू लिखना शुरू करते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ जो भी आपको बॉक्स के अंदर हेक्साडेसिमल की वैल्यू गिवन होगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी पोजिशनल वैल्यू बेस के साथ गिवन होगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। तो आपको यहाँ क्या गिवन है, 2 इंटू पोजिशनल वैल्यू 16 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस A इंटू क्या है 16 की पावर 1
प्लस सी इंटू 16 की पावर 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर लीजिए बस। 2 इंटू 16 की पावर 2 मतलब 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 प्लस ए। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए क्या होता है हेक्साडेसिमल में 10 और सी क्या होता है हेक्साडेसिमल में 12। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। ए मतलब क्या हो गया 10 इंटू 16 प्लस 16 की पावर 1 क्या हो जाएगा 16। यहाँ सी का मतलब क्या है 12। ये हमने कहाँ से लिए हैं, जब हमने बेसिक डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था। सी का मतलब क्या होता है 12 इंटू 16 की पावर 0। 16 की पावर 0 भी क्या हो जाएगा 1। देयरफॉर करके आप बता दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा सी का मतलब 12, 16 की पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व कर लेना है इसे। 256 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 512 प्लस 10 का 16 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 160 प्लस 12 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। आप इसको ऐड कर लीजिए, 2 0 और 2 हो जाएगा 4, 1 6 7 और 1 8, 1 और 6 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और टाइम में आएगा आपका ये आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो ऑक्टल, चाहे वो बाइनरी से डेसिमल में हो, ऑक्टल से डेसिमल में हो या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में हो। ठीक, अगर आपको इसी का रियल नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे। देख लेते हैं अपन 3a.2bc फॉर एग्जाम्पल, आपको ये क्वेश्चन गिवन है तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, पॉइंट के इस तरफ पॉजिटिव पावर्स लेनी है, मतलब सॉरी 16 की पावर 0 से शुरू होगा, 16 की पावर 1 और भी अगर वैल्यूज है तो आप पावर बढ़ाते जाइएगा। पॉइंट के इस तरफ आप कैसे लेते हैं, 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, 16 की पावर -3 और आप ऐसे ही सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रोसीजर जो होगा सॉल्व करने का वो वैसा ही होगा जैसा हमने बाइनरी का किया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे हम डिस्कस करेंगे डिवाइड वाली मेथड से कन्वर्जन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड में और मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड कन्वर्जन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।